भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आज के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम सब ने TLM बनाने सीख लिए थे, आज उसके आगे का जो भी है वो सब हम सीखेंगे। तो आज हम लोग जानेंगे कि साप्ताहिक और मासिक और वार्षिक ये जो गतिविधियां होती हैं उनको बेहतर ढंग से आपको अपने केंद्रों पर कैसे मनाना है और साप्ताहिक स्टार के रूप में आपको क्या करना होता है। तो साप्ताहिक स्टार क्या होता है और कैसे बनाना होगा आपको बच्चों को, तो वो सब आपको हम आज समझाते हैं। तो देखो यहां पर साप्ताहिक जो स्टार है यानी एक तरह का कक्षा में आपको एक स्टार यानी हीरो जैसा या नायक जैसा या नायिका जैसा, अगर बालिका है तो कभी उसको भी स्टार आप बनाएंगी, तो ऐसे में आप उसको स्टार बनाएंगी यानी एक बढ़िया सा सितारा यानी एक जो है हीरो कह सकते हैं या हीरोइन कह सकते हैं बालिका को, तो वो आपको बनाना है। मैं स्टार का शब्द आप लोगों को आपकी भाषा में समझा रहा हूं जिससे आप बढ़िया ढंग से समझ पाए कि आखिर स्टार ऑफ द वीक का मतलब क्या है। तो यहां पर देखो हर सप्ताह आंगनबाड़ी केंद्र के एक बच्चे को स्टार ऑफ द वीक आप लोगों को घोषित करना है। जब आप ऐसा घोषित करेंगी तो इस गतिविधि से बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ेगा और उन्हें केंद्र में सक्रिय रूप से प्रतिभाग करते हुए उसको प्रोत्साहन भी मिलेगा। तो वही देखते हैं ना, कक्षा में किसी बच्चे का अगर जो कोई जो है गुरु होता है यानी टीचर होता है, वो अगर थोड़ा बहुत प्रशंसा करता है तो बच्चा अंदर से और खुश हो जाता है, तो वो और जो है ज्यादा मेहनत करता है। वहीं दूसरी तरफ आप देखते हो अगर कोई टीचर किसी बच्चे को थोड़ा बहुत भी जो है बुरा या फिर जो है वैसा कहता है कि ये पढ़ने में बेकार है या ऐसा है वैसा है करता है, तो उसका मोटिवेशन डाउन होता है, फिर वो बच्चा और ज्यादा मेहनत नहीं करता। ज्यादातर केसों में बचपन वाली जो चीजों में ऐसा ही होता है, लेकिन बड़े लेवल पर ये नहीं होता। बड़े लेवल पर अगर किसी बच्चे का किसी भी व्यक्ति का आप जो है वहां पर आत्मविश्वास गिराते हो या उसकी बेइज्जती करते हो, उसको महसूस होता है बेइज्जती जैसा, तो फिर वो इंसान उससे चौगुनी मेहनत और ज्यादा करता है। ये तो बड़े लेवल पर होता है जब उसकी सोच डेवलप हो जाती है। लेकिन अभी जो आप देख रहे हैं आंगनबाड़ी में आने वाले बच्चे जो कि महज 3 से 6 वर्ष के हैं, अब ऐसे में इनको केवल और केवल आप लोगों को प्रशंसा के जरिए उनमें आत्मविश्वास बढ़ाना है, जिससे वो अपनी सक्रिय सहभागिता को और आगे बढ़ा सके। और इसीलिए आपको सप्ताह में एक बच्चे को स्टार ऑफ द वीक आपको घोषित करना होगा। अब इससे जुड़ी हुई कुछ अहम बातें आपको बताते हैं। स्टार ऑफ द वीक आखिर होता क्या है, तो आप ये देख रहे हैं जैसे एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है और एक ये देखो बालिका है, इसको वो स्टार ऑफ द वीक उन्होंने घोषित किया। यानी अब इस सप्ताह भर पूरे ये जो है कक्षा में एक तरह से हीरो बनकर के रहेगी। तो इस तरह से यहां पर चीजों को आप लोगों को ध्यान देना है। बच्चा भी हो, लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, दोनों में से आपको मिला जुला करके चीजों को आगे बदल बदल करके बनाना है स्टार ऑफ द वीक। अब ऐसे देखो, अब इसमें अहम बातें क्या हैं? अहम बातों में है कि इस गतिविधि के माध्यम से बच्चों के बीच में किसी भी प्रकार का भेदभाव ना करें, बल्कि अन्य बच्चों को भी प्रोत्साहित करें। ऐसा नहीं कि आपके परिवार का या आपके घर का आप कोई बच्चा ले जा रही हैं, उसी को आप स्टार ऑफ द वीक घोषित कर रही हैं, तो ये आपके द्वारा एक भेदभाव कहा जाएगा। तो बच्चा, हर एक बच्चे को एक बार करके कोशिश करिए बनाने के लिए, और ताकि भेदभाव बच्चों को महसूस ना हो। अब इस और बात करने में या बच्चों के साथ जो वार्ता करने में भी भेदभाव जैसा महसूस ना करें। कोई बच्चा है वैसा तो उसके साथ गलत भाषा में या गलत तरीके से व्यवहार ना करें। जैसे आपके हैं वैसे बाकी के हैं, सबके साथ अच्छा पेश करेंगी तो बच्चे भी सेंटर पर अच्छे से आएंगे। अब देखिए यहां पर स्टार ऑफ द वीक को चिन्हित करने के लिए उसकी कमीज पर एक सुनहरा तारा यानी जो है वहां पर कार्डबोर्ड से बना हुआ भी हो सकता है, वो आपको पिन कर देना है। जैसे कैसा है आइए बताते हैं। देखो ये स्टार बनाए गए हैं, ये देख सकते हैं स्टार, एक जो है रेड है, एक येलो है, ऐसे करके एक ब्लू है। तो यहां पर आप देखिएगा, और यही एक स्टार जो है इस तरह से मान लो व्हाइट कलर का ये हो गया, और ये बच्ची के वहां पर ये आपने जो है कागज वागज से पहले बना लिया इन्होंने, और फिर उसके वहां पर जो है उसके फ्रॉक में जो है उन्होंने लगा दिया। अब ऐसे एक स्टार जो है आप लोगों को उसी स्टार ऑफ द वीक वाले बच्चे के जो है कपड़े में ऐसे जो पिन कर देना है अच्छे तरीके से। अब देखो यहां पर उन्होंने लिख दिया, ये कार्डबोर्ड से आप बना सकती हैं, ठीक, तो कार्डबोर्ड की मदद से भी आप बना सकती हैं, तो उस पर आप लगा देंगी। अब बच्चे में आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए स्टार ऑफ द वीक द्वारा ईसीसी की सरल गतिविधि को संचालित करने का अवसर दें, जैसे भावगीत या खेल इत्यादि चीजें। तो देखो यही स्टार ऑफ द वीक जो
बच्चा होगा यही इसी से आप गतिविधियों के संचालन के लिए भी जो है उसको भी अवसर देंगी, कहने के लिए संचालित करवाए, जैसे भावगीत कोई भी आपने सिखाए हैं उसको बताए, खेल खेल वगैरह वो सब सिखाए। तो एक तरह से ऐसे मॉनिटर रूप में मान लीजिएगा आपने इसको एक सप्ताह के लिए बना लिया। अब यही कक्षा में नायक के रूप में या नायिका के रूप में वो अकॉर्डिंग टू जो है वहां पर जेंडर के अकॉर्डिंग जो है अपना कार्य करेंगे। तो इस तरह से आपको जो है इस पर फोकस करना है स्टार ऑफ द वीक पर। अब देखिए यहां पर अगला पॉइंट है पीटीएम। अब पीटीएम से जुड़ी हुई क्या बातें हैं, पीटीएम के सामने देखो उन्होंने स्टार लिख दिया है और इस तरह का है, आंगनबाड़ी केंद्र पर पंजीकृत 3 से 6 वर्ष के बच्चों के अभिभावक और आंगनबाड़ी कार्यकर्ती इनके लिए पीटीएम। आंगनबाड़ी केंद्रों पर हर महीने के तीसरे मंगलवार को, कब, हर महीने के तीसरे मंगलवार को पीटीएम का आयोजन किया जाएगा, जिसका उल्लेख वार्षिक कैलेंडर में भी किया गया है। साथ ही पीटीएम का आयोजन दिन के आखिरी के 2 घंटे के लिए किया जाएगा। तो देखो हर महीने के जो है यहां पर तीसरे मंगलवार के दिन आपका पीटीएम होगा और पीटीएम में आंगनबाड़ी और वहां पर लाभार्थी के माता पिता यानी अभिभावक वो सब होंगे और जो है उस दिन के मंगलवार के जो है तीसरे मंगलवार के हर महीने लास्ट के जो होंगे 2 घंटे उतने समय के लिए ये पीटीएम का आयोजन करवाया जाएगा। आखिरी के 2 घंटे में होगा, स्टार्टिंग में नहीं होगा। अब देखो पीटीएम का उद्देश्य क्या होता है और क्या होता है ये पीटीएम। जैसे ये यहां पर आंगनबाड़ी बहन बैठी है एक तरफ, ये हो गई ठीक। अब दूसरी तरफ कौन हो गया, बच्चे के माता पिता यहां पर आए हुए हैं केंद्र पर और ये 2 घंटे का लगभग पीटीएम वाला कार्यक्रम आप लोगों को करवाना है। ऐसे करके ये चीजें यहां पर हैं। अब देखिए अब पीटीएम के उद्देश्यों को जान लीजिएगा। अभिभावक आयु के अनुसार विकासात्मक और जो है यहां पर अधिगम उपलब्धियों के बारे में जानेंगे। अभिभावक अपने बच्चों में होने वाले विकासात्मक और अधिगम उपलब्धियों से अवगत हों। अभिभावक अपने बच्चों के विकास में योगदान के लिए सक्रिय सहभागिता के महत्व से अवगत हों। अभिभावक अनौपचारिक खेल और गतिविधि आधारित शिक्षा विधि की आवश्यकता से अवगत हों। यानी अगर हम आपको समझाएं तो ये पीटीएम का उद्देश्य होता है कि अभिभावक आएंगे आपसे मिलने कार्यकर्ता बहनों और वहां पर आप उनको बच्चे के मूल्यांकन को लेकर के जो भी चीजें हैं वो आप उनको समझाएंगे। जैसे बच्चा क्या करता है, कैसे करता है, क्या उसमें सुधार हो सकती हैं, आपको घर पर क्या ध्यान देना है, कैसे कैसे क्या करना है, कौन वाली खेल खेल में गतिविधियां जो घर में करवानी है, जैसे केंद्रों पर हो रही है वैसे माँ बाप भी घर में कराएं तो डबल बूस्टर वाला काम यहां पर हो जाएगा और बच्चों को आसानी से चीजें सिखाई जा सकती हैं। तो इसलिए जितना ध्यान यहां पर स्कूल में बच्चों पर देना जरूरी है उससे कहीं ज्यादा बच्चे को जो है अपने घर में भी उसके वो माहौल मिलना चाहिए और वहां पर ध्यान देने की आवश्यकता माँ बाप को भी होती है क्योंकि वही आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखना, अब रेयर केस में आगे चलकर के बच्चा स्वयं से कुछ सीखे करे तो एक अलग बात है, लेकिन अगर आप सोचो केंद्र में भी ध्यान दिया जाए और जो है घर में भी ध्यान दिया जाए तो वो बच्चा उसका लेवल कहां पर होगा, तो आप समझ सकते हैं। तो यहां पर ध्यान देने की जरूरत है और इसी सब के बारे में कार्यकर्ता बहनें पीटीएम के माध्यम से उनके जो है माँ बाप को अपने वहां जो है ये सब जो है प्रत्येक महीने के तीसरे मंगलवार के दिन लास्ट के 2 घंटे में पीटीएम का आयोजन करके उसमें ये सब समझाएंगी। अब देखो पीटीएम से पूर्व की तैयारियां क्या होती हैं। अब पीटीएम मान लीजिएगा आप लोगों को मान लीजिए आज करना, ठीक। अब ऐसे में वहां पर आपको पहले से तैयारियां क्या क्या कर लेनी है पहले उसको जान लो। आंगनबाड़ी केंद्र में पंजीकृत प्रत्येक 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके अभिभावकों को पीटीएम के जो है तिथि के बारे में जानकारी दें। सभी अभिभावकों को एक साथ ना बुलाएं, ऐसा ना करें कि पूरे टोटल लाभार्थी जितने हैं सबके माँ बाप को अपने एक ही बार में बुला लिया, ऐसा नहीं है, इकट्ठा आप नहीं कर पाएंगी। बच्चों द्वारा पूर्व में किए गए सभी हाथ के जो काम हैं जैसे कि यहाँ पर स्क्रिबलिंग वगैरह हो गया, आपका पेंटिंग हो गया, अन्य कलाकारी जो भी चीजें बच्चे वहां बनाएगा स्वेच्छा से, कुछ भी जैसे क्ले मॉडलिंग हो गई, कुछ भी जो भी कर रहा है वो सब उनके सामने प्रदर्शन करने के लिए आप तैयार रखें कि आपके बच्चे ने फला फला चीजें बनाई हैं और आप घर में इन चीजों को चाहे बनवा सकती हैं और इन पर थोड़ा सुधार करवाएं तो या घर में भी थोड़ा प्रयास करें या इस अकॉर्डिंग गतिविधियां करवाएं तो बच्चा सीख जाएगा या पूछे उससे कि आपने क्या पढ़ा, ऐसे करके चीजें। तो यहां पर आप देख रहे हैं इस तरह से चीजों को आपको ध्यान रखना है। ईसीसी के प्रचार प्रसार वाली सामग्रियों का प्रदर्शन जैसे कि चार्ट हो गया, दृश्य हो गए, श्रव्य सामग्री हो गई, उन सब का भी प्रयोग करिएगा। अक्टूबर और अप्रैल महीने में आयोजित किए जाने वाले पीटीएम से पूर्व क्या होगा, तो अक्टूबर और अप्रैल ये जो महीना है इनमें आयोजित किए जाने वाले पीटीएम से पूर्व आपको अलग से तैयारी करनी है। सभी बच्चों के मूल्यांकन कार्ड सितंबर और मार्च महीने में किए गए मूल्यांकन के नतीजों से अपडेट कर लेने हैं और प्रत्येक बच्चे का मूल्यांकन कार्ड अभिभावकों के साथ में साझा करने के लिए तैयार भी आप लोगों को रखना है। अक्टूबर और यहां पर अप्रैल महीना, क्योंकि जो अर्धवार्षिक और वार्षिक टाइप का भी आप लोगों को ये पीटीएम पर फोकस करना है। जैसे आपके रिजल्ट आते हैं अर्धवार्षिक
और जो है वहां पर वार्षिक वाले। तो ऐसे ही यहां पर ये आपको अक्टूबर और अप्रैल महीने में दो तरह से पीटीएम पर ज्यादा फोकस करना है, अलग से उसकी तैयारियां भी कर लेनी, उसके लिए कार्ड वार्ड मूल्यांकन के लिए सब तैयार कर लेनी है। यह सुनिश्चित करें कि आंगनबाड़ी केंद्र स्वच्छ है एवं शाला पूर्व शिक्षा के लिए प्रयोग किए जाने के लिए टीएलएम तथा प्री स्कूल किट से सुसज्जित भी है। तो ये चीजों को भी आप लोगों को वहां पर ध्यान देना है। अब पीटीएम में की जाने वाली गतिविधियां क्या होती हैं उनके बारे में आप जान लीजिएगा। जब इतना सब सीख ही रहे हैं तो सर्वप्रथम अभिभावकों का जो है यहां पर अभिनंदन करना है, यानी उनका सबका स्वागत करना है जो भी अभिभावक वहां पर पीटीएम में आते हैं। प्रत्येक बच्चे के अभिभावक के साथ में व्यक्तिगत रूप से बात करनी है। ऐसा नहीं कि सबको इकट्ठा बैठा लिया, पंचायत जैसी लगा ली और फिर आप उनका जो पीटीएम आपने करवा लिया भेज दिया, ऐसा नहीं है। पीटीएम में आपको पर्सनल करना है, यानी जो है यहां पर आप और जो है बच्चे का माता पिता अभिभावक, सिर्फ जो है आप दोनों के बीच ही वार्ता होनी चाहिए, एक बच्चे के माता पिता के बीच में। ऐसा नहीं कि 10-10 को बैठा लिया और सबके साथ जो है बस लग गए, तो वो आपका सही से पीटीएम नहीं माना जाएगा। जैसे ये फोटो देख रही हैं, कार्यकर्ता है और एक बच्चे के माता पिताएं हैं। अब ऐसे आप लोगों को पर्सनल जो है चीजों को लेकर के एक एक करके करना है। अब देखो, अभिभावकों को पहले उनके बच्चे के आयु के अनुसार अपेक्षित विकासात्मक और अधिगम उपलब्धियों के बारे में बताना है और फिर अभिभावकों को उनके बच्चों की वर्तमान विकासात्मक और अधिगम उपलब्धियों के स्तर से अवगत कराना है। यानी स्टार्टिंग में बच्चा आया तब उसने क्या सीखा, कैसे कैसे कार्य करता था, क्या उसका मूल्यांकन किया और क्या नतीजे आए, और इस समय प्रेजेंट टाइम में उसने क्या क्या सीखा, अब वो क्या क्या जो है कर सकता है, वो सब आप दिखाएं। ठीक, ये सब चीजें हैं। बच्चों द्वारा पूर्व में किए गए हाथ के काम उनके अभिभावकों के साथ साझा करें। अभिभावक को उनके बच्चों के द्वारा पिछले 1 माह में किए गए कार्य जैसे कि ड्राइंग, पेंटिंग और नाच गाना, कविता, नाटक, इन सभी से बच्चों में होने वाले सकारात्मक परिवर्तनों के बारे में भी उनको अवगत कराएं। अक्टूबर और अप्रैल महीने को पीटीएम के दौरान अभिभावक के साथ में पिछले महीने में किए गए मूल्यांकन के नतीजे मूल्यांकन कार्ड के माध्यम से उनको साझा कर दे और घर पर अपने बच्चों के विकास में योगदान देने के लिए भी अभिभावकों के साथ में सरल गतिविधि और आवश्यक बातें भी उनके साथ साझा कर लें। यानी उनको भी बता दे जो सरल गतिविधियां हैं जो घर में उनके माता पिता बच्चों को आसानी से करवा सकते हैं, उनका भी वो प्रयोग कर सकते हैं। अब उससे भी बेटर आप लोगों को पता है कि जो भी बहनें हैं बढ़िया तरीके से केंद्रों में पढ़ा रही हैं, वो अपने वीडियो बना करके भी भेजती हैं, जिनको ऑल इंडिया के माध्यम से सुधांशु पटेल चैनल पर हम प्रकाशन में लाते हैं। कोशिश करते हैं सुबह 10 बजे के वीडियो में आप उन चीजों को सीख पाए और उन सब में आप लोगों ने देखा होगा कि सब कुछ आपको सीखने को मिलता है। तो इसके बारे में आपको ध्यान देना है और वो चाहे तो आप उनके अभिभावकों को दिखा सकती हैं और वहां से गतिविधियां वो सीख सकते हैं और आगे का जो भी वो सिखा सकते हैं अपने बच्चों को। अब बच्चों के जन्म का आयोजन ये भी वहां पर करना होता है, तो बर्थडे भी बनाना होता है। तो आंगनबाड़ी केंद्र पर हर महीने के तीसरे मंगलवार को पीटीएम के साथ ही साथ बच्चों के जन्मदिन का भी आपको उसी दिन आयोजन करना है। तो जिस दिन आप जो है प्रत्येक महीने के तीसरे मंगलवार के दिन जो है पीटीएम करेंगी और उसी के साथ में आप जो है बच्चों के जन्मदिन का भी उसी दिन प्रोग्राम रखेंगी, तो जिसका उल्लेख वार्षिक कैलेंडर में भी किया गया। अब देखो यहां पर हैप्पी बर्थडे ऐसे सब लिखा हुआ है और ऐसे करके सब ये बोर्ड पर आप लिख देंगी और बच्चों का जिन जिन का जन्मदिन है और उस डेट में तो यहां पर या उस महीने में जो है पड़ता है उन सबका यहां पर जो है जन्मदिन एक साथ सबका मना लिया जाएगा। ऐसे ये चीजें हैं। लेकिन अब देखने लायक ये बात है कि बर्थडे मनाने के लिए सरकार ने इसका इंतजाम तो किया नहीं। अब बर्थडे किसके खर्च से होगा, सरकार ने इसका भी कुछ नहीं किया क्योंकि ये वित्त पोषित कार्यक्रम है कि नहीं है इसके बारे में कोई उल्लेख नहीं है और जन्मदिन वाला मनाने जैसा जो भी पैसा है यार इसके बारे में कोई भी उल्लेख कहीं पर देखने को नहीं मिलता। अब जन्मदिन के आयोजन के लिए कुछ दिशा निर्देश यहां पर दे दिए गए हैं। अब उन दिशा निर्देशों को आप यहां पर देख सकते हैं। काफी फिर लगता है कि वीडियो लंबा ना हो, चलिए हम एक बार कोशिश करते हैं जन्मदिन को लेकर के क्या क्या यहां पर बोला जा रहा है। हर महीने के तीसरे मंगलवार को उन सभी बच्चों का जन्मदिन एक साथ मनाया जाएगा जिनका जन्म दिवस उस माह की किसी भी तिथि को पड़ता हो। यानी मान लीजिएगा अगर आप इस वाले महीने तीसरे मंगलवार को जन्मदिन मनाएंगी तो इस पूरे महीने भर जिन जिन बच्चों का जन्मदिन रहा होगा जो है उस डेट के पहले तक जो इस महीने में यानी इस महीने पूरे 1 तारीख से लास्ट तक आप समझ लीजिएगा पूरे महीने भर जिन जिन का पड़ेगा उनका एक साथ मना लेंगे इकट्ठा। अब उन्हीं बच्चों का जन्मदिन मनाया जाएगा जिनका जन्म दिवस अप्रैल की ही जो है किसी भी तिथि को पड़ता हो। मान लीजिए अप्रैल में आप मना रही हैं तो अप्रैल की किसी तिथि में पड़ता तो वो मना लें। बच्चों का जन्मदिन दिन के पहले 2 घंटे में मनाया जाएगा। तो जन्मदिन जो है वो स्टार्टिंग में मनाया जाएगा शुरुआती 2 घंटे में और पीटीएम लास्ट के 2 घंटे में कराया जाएगा। जन्मदिन मनाने की तिथि पर उन बच्चों के अभिभावकों को बुलाएं जिनका जन्मदिन मनाया जा रहा है। अपने क्षेत्र के मुख्य सेविका सीडीपीओ को भी आमंत्रित कर सकते हैं और बच्चों का जन्मदिन मनाया जा रहा है उनके अभिभावकों को आंगनबाड़ी केंद्र और केंद्र पर आने वाले बच्चों के प्रयोग के लिए इच्छा अनुसार भेंट लाने के लिए भी कह सकते हैं, जैसे कि फल सब्जी पुराने खिलौने ये सब चीजें लेकर के आ सकते हैं। और अभिभावक पर केंद्र के लिए भेंट लाने के लिए किसी भी प्रकार का जोर ना दिया जाए ये बोल रहे हैं। तो स्वेच्छा से कोई लाना चाहे तो ला सकता है। जन्मदिन मनाने की प्रक्रिया क्या है, जन्मदिन का जो गीत है वो हैप्पी बर्थडे टू यू ये वाला जो है वो गाना है और
जो भी चीजें हैं वो आप देखिए। बच्चे जो है यहाँ पर उनके द्वारा नाच गीत कविता इन सब का प्रदर्शन हो सकता है और अभिभावकों के द्वारा गीत या कविता का भी प्रदर्शन हो सकता है। यानी बच्चा भी प्रदर्शन कर सकता है, उनके अभिभावक भी कुछ ना कुछ प्रदर्शन कर सकते हैं। अभिभावकों द्वारा लाई गई भेंट की प्रस्तुति यदि भेंट लाई गई हो तो वो भी की जा सकती है। तो इस तरह से यहां पर ये सब हो गया। अब अगला जो भी मैटर है स्थानीय क्षेत्र में मासिक पर्यटन, जैसे कि आपके आसपास कौन सी वो जगह है जहां पर बच्चों को जो है पर्यटन के लिए आप लोगों को एक दिन लेकर के जाना होता है, तो वो सब बताएंगे। और पर्यटन से पहले तैयारी क्या करनी होती है, गतिविधि कैसी है, और ये सब जो भी चीजें वहां पर ध्यान रखने लायक हैं तो वो सब आपको बताएंगे। ये जो टूर टाइप का आप देख रहे हैं बच्चों को इधर उधर ले जाने वाला, उस सब पर जो है कल पिछले यानी अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। फिर थीम आधारित गतिविधियां जो यहां पर हैं उन सब के बारे में आप लोगों को हम बताएंगे। और क्योंकि अकॉर्डिंग टू जो है इन चीजों के आप लोगों को बच्चों को पढ़ाना है। जैसे ये आप देख रहे हैं ना, वार्षिक गतिविधि कैलेंडर के अनुसार जो आप लोगों को ये 9 थीमें दी गई हैं, इन 9 थीमों के आधार पर ही आपको अपने अपने वहां बच्चों को पढ़ाना है। अब इन 9 थीमों का मतलब क्या है और उन थीमों के आधार पर आपको क्या किस बार जो है कैसे पढ़ाना है वो आप लोगों को इससे सीखने को मिल जाएगा। तो अगले वीडियो आप लोगों के लिए और भी अच्छे आने वाले हैं। काफी कुछ आप लोगों को पहले भी हम सिखा चुके हैं, बचा जो आगे का वो भी जल्दी आप लोगों के लिए आज बता देंगे। आज तो फिलहाल आपने क्या सीखा, स्टार ऑफ द वीक बच्चों को बनाना है और जो है यहां पर पीटीएम वाला जो उद्देश्य मैंने बताया वो आप लोगों को करवाना है और साथ ही बच्चे का जन्मदिन, ये सब आप लोग